हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप अब तक आपकी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी एग्जाम के लिए। तो मैं आज आपके लिए एक छोटा सा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आई हूँ फॉर सीडीएस एंड एनडीए 2025। ये हमारी लास्ट क्लास है, आवर फेयरवेल क्लास। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। So, starting with the first question, the United Kingdom signed an agreement to transfer sovereignty of the Chagos Island, including the Diego Garcia, to तो किसके साथ यूके ने साइन किया है? तो ये मॉरिशियस के साथ साइन किया है। और जो डियोगो ग्रेसिया है ना, वो लीज पर जाएगा यूके के पास फॉर 99 ईयर्स। ओके, अब नेक्स्ट, हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस रामसर कन्वेंशन अवार्ड इन द वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी? तो ये किसे मिला? ये पहली इंडियन है एंड शी इज जयश्री वेंकटेशन। Now next, Indian author who has won the International Booker Prize 2025 for her short story collection Heart Lamp। और ये बुक कन्नड़ में लिखी गई थी, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में दीपा भस्सी ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, शी इज भानु मुश्तक। अब याला ग्लेशियर इन नेपाल्स लैंगटंग वैली हैज बीन डिक्लेयर्ड डेड। क्यों? क्योंकि वो श्रिंक हो गया है बाय 66% एंड इट हैज बिकेम द फर्स्ट ग्लेशियर इन एशिया टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड। अब किस सिटी को इंडाक किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज टू सपोर्ट सिटीजन्स एज्ड ओवर 60 ईयर्स? तो दैट इज कोचीगोडे। ओके, और ये सेकेंड सिटी है, इससे पहली कौन सी बनी थी? कोची बनी थी। Now, which state has launched India's first Vistadome jungle safari train connecting the Katarania Ghat Wildlife Sanctuary to Dudhwa Tiger Reserve? तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। अब ये इंडिया का कौन सा सेंसस है जिसमें पहली बार कास्ट इनुमरेशन भी होने वाला है सिंस 1931, और ये 2 फेजेस में होगा। अक्टूबर 1, 2026 से स्नो बाउंड रीजन के लिए स्टार्ट होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड, और 1 मार्च 2027 के लिए बाकी स्टेट्स के लिए स्टार्ट होगा। तो कौन सा है ये 16th सेंसस है हमारा। आपको पता ही है कि वैसे 10 ईयर्स में होता है तो 2021 में होना चाहिए था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। Now, which state is developing Asia's largest jungle safari over 10,000 acres in the Aravalli Hills? तो ये कौन कर रहा है? ये हरियाणा कर रहा है। थर्ड एडिशन निकला है फ्यूचर फ्रंट रिपोर्ट का, जो कि नीति आयोग पब्लिश करती है। इंडियाज डेटा इंपेरेटिव द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी। इन्होंने वार्न किया है दैट द पुअर डेटा क्वालिटी सेंसस में कितने % फिजिकल लीकेजेस हुए हैं इन वेलफेयर बजट्स एंड सजेस्ट टूल्स लाइक अ डेटा क्वालिटी स्कोर कार्ड एंड डेटा क्वालिटी मैच्योरिटी फ्रेमवर्क टू एनहांस एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड ट्रस्ट इन डिजिटल गवर्नेंस। तो फिजिकल लीकेजेस कितना हुआ है इसमें? 4 to 7% इस रिपोर्ट ने बताया है। Now next, the government of which state has declared Dhanushkodi as Greater Flamingo Sanctuary to protect migratory birds within the Gulf of Mannar Biosphere Reserve? I think ये देखकर आपको समझ आ गया होगा, that is तमिलनाडु। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स। और इंडिया में ना 80% जो विमेन है वो काम करती है एग्रीकल्चर में, जिसमें से सिर्फ 8.3% के पास उनका खुद का फार्मलैंड है। सो इन्हीं सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है, जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इनैक्ट प्रोजेक्ट भी है, असम का है ये प्रोजेक्ट स्पेशली, एंड सब्सिडीज भी दी जाएंगे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंदर। नाउ द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, इसमें इंडिया का रैंक कितना है आउट ऑफ 141 कंट्रीज? तो इंडिया का रैंक है इसमें 131, और इसमें ना पैरिटी स्कोर आया है इंडिया का बिटवीन 64.1 to 64.4%। और ये गिरा क्यों है? मेनली बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्रियल रोल, इस वजह से गिर गया है। अब जो 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था, ये विशाखापट्टनम में हुआ है, और यहाँ पर ना योगा संगम हुआ था, और इसको किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने करा है। और थीम क्या थी? यूनिटी थ्रू ब्रीथ, इस संगम की थीम थी। बट ओवरऑल इंटरनेशनल डे की क्या थीम थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट योगा गैदरिंग हुआ था ऑफ अबाउट 3 लाख सिटीजन्स। नाउ इंडिया हैज एक्सपोर्टेड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रोज सेंटेड
डैश फ्रॉम पंजाब, पठानकोट टू कतर एंड दुबई। तो क्या किया है, लीचीज की है। अब दाले लीची जो कि एक जीआई टैग्ड है, दैट इज नोन फॉर इट्स फायरी हीट एंड विविड रेड कलर, उसको भी अभी एक्सपोर्ट किया गया है सोलोमन आइलैंड्स को। तो किसकी है, किस स्टेट की है दाले चिली, सिक्किम की है। अब जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 3 मेजर रेगुलेशंस लद्दाख के लिए करे हैं अंदर आर्टिकल 240। तो क्या क्या किया है, पहला तो है द लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025 डिक्लेयर्स इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती एंड पुर्गी एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस व्हाइल प्रमोटिंग नेटिव टंग्स लाइक शीना, ब्रोकशत, बाल्टी एंड लद्दाखी। Next, the Ladakh Autonomous Hill Development Council Amendment Regulation 2025, they had provide 33% reservation for women in Leh and Kargil Hill Councils. और लास्ट में क्या किया है, द लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, दे हैड ऑल्सो इंश्योर कि 85% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में जो कि लोकल रेसिडेंट्स हैं लद्दाख के, एक्सक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस कोटा, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इंडिया ने किस कंट्री के साथ पार्टनर किया है टू बिल्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस पोलर रिसर्च वेसल, तो नॉर्वे के साथ किया है ये। नाउ व्हाट हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, जो कि एक मल्टी लेयर मॉड्यूलर क्लोथिंग सिस्टम है सोल्जर्स के लिए, जो कि उनको एक्सट्रीम कोल्ड में प्रोटेक्ट करेगा। वो डिजाइन किया गया है टू फंक्शन अक्रॉस अ टेम्परेचर रेंज ऑफ +20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है इसका नाम, इसका नाम है हिम कवच। अब समुद्रयान मिशन आप सबको पता होगा, ये डेवलप कौन कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई। उन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला डीप सी मैन सबमर्सिबल, जो कि 3 क्रू मेंबर को लेकर जाएगा इनसाइड ए 2.26 मीटर डायमीटर टाइटेनियम स्पीयर और 6000 मीटर की डेप्थ तक। ये लॉन्च होने वाला है 2026 में अंडर द डीप ओशन मिशन। तो क्या डेवलप किया है, मत्स्य 6000। और इंडिया से पहले ना 5 कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रखा है, और वो 5 कंट्री कौन सी है, एक तो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी है फ्रांस, तीसरी है चाइना, देन वी हैव रशिया एंड एट लास्ट वी हैव जापान। और इंडिया क्या होगी, 6th कंट्री। नाउ नेक्स्ट, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसको डीआरडीओ के आर्मनेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने डेवलप करा है विद द लेटेस्ट मार्क 3 वेरिएंट, जो कि उसकी रेंज होगी 300 किलोमीटर्स। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिनाका मार्क 3 वर्जन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड भार्गवास्त्र। तो ये क्या है, ये इंडिया का पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम है टू काउंटर स्वान ड्रोन्स। इसको डेवलप किया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने, और इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ था सीवर्ड फायरिंग रेंज गोपालपुर उड़ीसा में। ये जो भी मैं करवा रही हूँ ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। Now next, as per the trends in maternal mortality 2002-2023 report by the United Nations Maternal Mortality Estimation Interagency Group, तो सबसे पहले इस ग्रुप में आता कौन कौन है, तो इस ग्रुप में आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी आता है इसमें, एंड लास्ट वी हैव यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है ना वो 2nd हाईएस्ट है मैटरनल डेथ्स में इन 2023, और कितनी डेथ्स हुई थी, 19,000। और इंडिया शेयर करता है ये पोजीशन विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। सबसे ज्यादा नाइजीरिया में हुई है 75,000, और ग्लोबली जो है ना 2,60,000 मैटरनल डेथ्स ऑकर हुई थी 2023 में, दैट मीन्स 712 ईच डे। तो इंडिया का जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है ना वो ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 362 इन 2000 टू 80 इन 2023, मतलब ये 78% डिक्लाइन है। बट फिर भी हम जो है ना 7.2% अकाउंट करते हैं ग्लोबल मैटरनल डेथ्स के। नाउ नेक्स्ट वी हैव द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। यहाँ पर 12 फोर्ट्स आते हैं टोटल, जिसमें से 11 जो है वो कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है।
एंड एक जो है दैट इज इन तमिलनाडु विच इज द चिंगी फोर्ट, उसको अभी हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है और ये बनी है इंडिया की 44th साइट। द नेक्स्ट वी हैव द एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट ट्रायल्स। इसको अभी कैरी किया गया है फ्रॉम इंडियन नेवल शिप कावारत्ती, जहां पर 17 रॉकेट्स टेस्ट फायर किए गए थे डिफरेंट रेंजेस में। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ के ARDE और ये फुल्ली इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वेपन है जो कि इंडियन नेवी के लिए डेवलप करा गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च भारत रणभूमि दर्शन ऑन द आर्मी डे। आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म इन इंडिया। कौन सा? बैटलफील्ड का टूरिज्म। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसमें ना शोकेस करा जाएगा 77 हिस्टोरिक बैटलफील्ड्स को एंड बॉर्डर साइट्स को, इंक्लूडिंग द गलवान वैली, डोकलम, द्रास, सियाचिन बेस कैंप, लॉन्जेवाला, रिजांगला एंड किबिथु। ये प्रोजेक्ट स्पान करेगा 8 स्टेट्स एंड यूटीज में और हाईएस्ट नंबर है इसका 21 इन अरुणाचल प्रदेश। Now who has become the 11th Indian cricketer to be inducted into the ICC Cricket Hall of Fame? So that is महेंद्र सिंह धोनी। अब ये ना 11th है, तो इनसे पहले कौन थे 10? वो थे सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, विनू मनकर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, डियाना इदुलजी एंड नीतू डेविड। और इनके साथ किनको करा गया है ये मैंने अपनी सीडीएस वाली जो करंट अफेयर्स है वहां पे पढ़ा रखे हैं। नाउ व्हाट इज प्रोबा 3? प्रोबा 3 ना एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि इसरो लॉन्च करेगा। मिशन या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है बट लॉन्च करेगा इसको इसरो यूजिंग देयर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59 और ये मार्क कर रहा है इंडिया का पहला लॉन्च ऑफ एन यूरोपियन इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन। इट फीचर 2 स्पेसक्राफ्ट, coronagraph spacecraft and occulter spacecraft flying in precise formation about 150 meter apart in a highly elliptical orbit to create artificial ellipse। और ये क्या करेगा? स्टडी करेगा सन का कोरोना। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव नीति आयोग ने पब्लिश किया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। ये एक्सेस करता है 18 मेजर इंडियन स्टेट्स को यूजिंग 5 इंडाइसेस और वो क्या है? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। तो उड़ीसा जो है वो फर्स्ट रैंक पर आया है विद अ स्कोर ऑफ 67.8 फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड गोवा। Strong performers excelled in revenue expenditure and debt management, while Punjab, Andhra Pradesh, West Bengal and Kerala were the worst performing states. Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka were categorized as front runners, while Tamil Nadu, Bihar and Haryana were labeled as performers. Now next we have United Nations General Assembly ने ना 2025 को as the International Year of Glacier Preservation बोला है। और ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है ना वो पिघल रहे हैं बिकॉज ऑफ थीनिंग, काल्फिंग एसेट्रा। अभी मैंने आपको सीडीएस वाली जो करंट अफेयर्स थे उसमें पढ़ाया था ना कि जो पेरिटो मोनेरो ग्लेशियर है अर्जेंटीना में वो कैसे पिघल रहा है। उसके साथ स्विट्जरलैंड में हो गया या हमारे हिमालयाज भी वो काफ़ी ज़्यादा पिघल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन बोला है और 2025 से 2034 को एज द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर द क्रायोस्फीयर। ये ईयर लॉन्च करा गया था यूनेस्को एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और मार्च 21 को स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 हम इस दिन को हर साल वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाएंगे। इस बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी हुई है दुशानबे ताजिकिस्तान में एंड दैट रिजल्टेड इन दुशानबे ग्लेशियर डिक्लेरेशन। अब कौन सा बना है पहला स्टेट टू बी डेजिग्नेटेड फुल्ली लिटरेट अंडर द उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी प्रोग्राम? तो मिजोरम बना है ऐसा पहला स्टेट एंड सेकेंड स्टेट बना है इसमें गोवा और थर्ड स्टेट बना है त्रिपुरा। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश 4th स्टेट बन गया है और लद्दाख पहली टेरिटरी है फर्स्ट फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी। और क्या क्राइटेरिया है कि कोई भी स्टेट लिटरेट है? 95% से अगर ज़्यादा लिटरेसी हो जाती है ना तो हम बोलते हैं कि वो स्टेट लिटरेट है अंदर उल्लास। नाउ द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट श्रीमद् भागवत गीता एंड नत्य शस्त्र, इन दोनों को ऐड करा गया है टू द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। अब इंडिया की जो रामसर साइट्स है वो 89 से 91 हो गई है क्योंकि 2 एडिशन साइट्स ऐड की गई है और वो दोनों राजस्थान में है, किचान एंड मीनार वेटलैंड्स। अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो पहले इंडियन बने हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं।
और आपको पता है कि ये मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस मिशन का नाम क्या है? एक्सियम मिशन 4। इसमें स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ है। इसके बारे में इन डिटेल मैंने CDS वाली वीडियो में, जो कि करंट अफेयर का वीडियो है, उसमें पढ़ा रखा है। और उनके साथ और बाकी 3 कौन थे? पैगी वाइटसन जो USA के थे और ये कमांडर थे, स्वालाज उजनाकी पोलैंड के और तिबोर कापू हंगरी के। अब लोकसभा ने एक्सटेंड की है अपनी ट्रांसलेशन सर्विसेज टू 6 न्यू लैंग्वेजेस, और वो 6 कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू। तो अब टोटल कितनी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है ट्रांसलेशन सर्विसेज में लोकसभा की? 16। इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपना इंडिजिनियसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव with range of nearly 100 km using a Su-30 MKI, Su-30 Mark 1। अब ऐसा कौन सा AI पावर्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो क्रिएट करता है इमर्सिव 3D वीडियो कॉल्स अलाउिंग यूजर टू अपीयर एज रियलिस्टिक 3D प्रेजेंसेस इन कन्वर्सेशन? तो ये है गूगल बीम। इसको पहले प्रोजेक्ट स्टारलाइन के नाम से बुलाया जाता था और इसको इंटीग्रेट किया है विद प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम एंड हार्डवेयर पार्टनर कौन है? HP। इसके साथ CDS में एक चीज मैंने और पढ़ाई थी जिसका नाम था सी फ्लड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंडिया का इंडिजीनियस फोरकास्टिंग सिस्टम है, ठीक है, वो पढ़कर जाना। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्म्ड डैश कैटेगरी 1 स्टेटस टू 3 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है और किनको दिया गया है? म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर अवधि में है, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। Now, during the 47th session of the World Heritage Committee in Paris, 3 साइट्स को ना रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, और ये ना अफ्रीकन साइट्स है। तो ये कौन सी है? रेन फॉरेस्ट ऑफ अश्तिनाना जो कि मडागास्कर की है, अबू मीना जो कि इजिप्ट का है, एंड ओल्ड टाउन ऑफ घादेमस जो कि लिबिया के है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से मैंने ना सारा कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिया है आपके लिए ताकि आप पढ़ लो फटाफट। तो आपको पता है INSV कौंडिन्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो ये आपको पता है कि ये पहली स्टिच सेल शिप है बेस्ड ऑन 5th सेंचुरी शिप डिपिक्टेड इन द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। ओके, और इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा गया है ट्राइप्रेटाइट एग्रीमेंट है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी एंड होदी इनोवेशंस। केरला से स्किल्ड आर्टिशंस आए हैं लेड बाय मास्टर शिपरा श्री बाबू शंकरन जिन्होंने डिजाइन करा है, और इस शिप का लॉन्च करा गया था कवर नेवल बेस गोवा में। और कौंडिन्या नाम क्यों दिया है? आफ्टर द लीजेंडरी इंडियन मैरिनर हु सेल्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन टू द साउथ ईस्ट एशिया। नाउ द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 46.7 किलोमीटर 4-लेन हाईवे अलोंग द परमाकुडी रामनाथापुरम सेक्शन ऑफ, क्या नाम है? NH87 नाम है, तमिलनाडु में। इसके साथ ना अभी एक मिजोरम में, मैंने आपको CDS वाली करंट अफेयर्स में एक रेलवे लाइन मिजोरम की बताई थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो पहली बार आइजवाल को कनेक्ट करती है फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। तो वो कौन सी है ये आप कमेंट्स में बताना। ना नेक्स्ट वी हैव PM विकास स्कीम, दैट इज द प्रधानमंत्री विरासत का समर्थन। इसको लॉन्च करा गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये एम करता है टू एम्पावर माइनॉरिटी कम्युनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट। ये 5 जो पहली स्कीम है ना उनको इंटीग्रेट करता है एक में, दैट इज सीखो और कमाओ USTT-AD, हमारी धरोहर, नई रोशनी एंड नई मंजिल। इसमें बिच सकीज जो कि बिजनेस मेंटोर्स है ना वो इंटीग्रल पार्ट है। बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 10% वुमेन ट्रेन करी जाएगी अंडर वुमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और वो उनको सिलेक्ट करा जाएगा फॉर एन इंटेंसिव 240 आवर ट्रेनिंग के लिए, और इन्हीं ट्रेन इंडिविजुअल को बिच सकीज बोला गया है इस स्कीम के अंदर। Now next we have the new Pamban Bridge जो कि कनेक्ट करेगी इंडियन मेनलैंड विद द रामेश्वरम आइलैंड। ये इंडिया की पहली वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय रेल विकास निगम लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये 2.08 किलोमीटर लंबी है। ये रिप्लेस करेगी 110 ईयर ओल्ड ओरिजिनल पंबन ब्रिज को। Now next we have the 2025 नीलगिरी थर्ड सेंसस। इसको कंडक्ट किया है जॉइंटली बाय केरला एंड तमिलनाडु, और इसमें ना टोटल 2655 इंडिविजुअल नीलगिरी तैयार की पॉपुलेशन
अक्रॉस द वेस्टर्न घाट रिकॉर्ड करी गई है, जिसमें केरला में सबसे ज्यादा है और वहां पर भी इवारीकुलम नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा है, 90% ऑफ स्टेट्स थेयर पॉपुलेशन। अब 2025 में ही ना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है 4500 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन इन बाहज विलेज डीग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो क्या पाया गया है कि 800 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इंक्लूडिंग पॉटरी, ओल्डेस्ट सील्स ऑफ ब्रह्मी स्क्रिप्ट, कॉपर कॉइन्स, यजनाकुंस, मौर्यन पीरियड स्कल्पचर आइडल्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती एंड बोन टूल्स। ये इवाकुएशन अनकवर किया है, इस इवाकुएशन ने अनकवर किया है 23 मीटर डीप पैलियो चैनल बिलीव टू लिंक टू द सरस्वती रिवर। और इसके साथ कंटिन्यूस ह्यूमन सेटलमेंट के भी एविडेंस मिले हैं फ्रॉम पोस्ट हड़प्पन टू द गुप्ता पीरियड। अब आर्कोलॉजिकल पार्क ऑफ नस्का लाइन्स, ये ना यूनेस्को की एक साइट है, ठीक है। और अभी ना पेरू ने बोला है कि ये ना 42% से इस साइट को रिड्यूस करेंगे बिकॉज ऑफ हेरिटेज रिस्क एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स, बट बैकलैश मिलने की वजह से उन्होंने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। Now, the monthly labor force employment survey किया गया था इंडिया में पहली बार बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये शोकेस किया है इसने जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो 5.1% है और ये मंथली कंडक्ट होता है, तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। और द रिपोर्ट हैज हाईलाइटेड हायर अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग 15 to 29 years and especially among young women in the urban areas। शारजा यूएई में एक हेरिटेज साइट को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है बिकॉज उनमें एविडेंस मिले थे ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन फ्रॉम द मिडिल पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड्स। तो ये कौन सी साइट है? ये है फाया पैलियन लैंडस्केप। So with this, I complete the 50 most important question for CDS 2 2025 and NDA 2 2025. So all the best, अच्छे से एग्जाम देना। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर एक क्वेश्चन करो, अगर आप श्योर नहीं हो तो प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप रिस्क मत लेना। बट हाँ, अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो और बाकी दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उस पॉइंट पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कुछ क्वेश्चंस में, बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा रिस्क ना लो बिकॉज नेगेटिव होते हैं एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन ही करके आना। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। हैव अ गुड डे, बाय। अच्छे से देना।